आप गंदा शब्द का ये सब मत बोलिए। ये गंदा शब्द का प्रयोग किया। आपने ये क्यों कहा कि एक चाय बेचने वाला, आपने ये क्यों कहा कि एक चाय बेचने वाला, आपने ये क्यों कहा चाय बेचने वाला। देखिए आप बाल हटाना क्या होता है? आप भूरा बाल आप नहीं समझिएगा, मैं समझ रहा हूँ। मेरे को समझाओ ना कि भैंस के सिंग पर चढ़ के बैठना है। ये सब एगो मतलब है। जैसे मोदी जी ने कहा था कि आप हमें चुनाव में जिताओ, हम आपके खाते में 15 लाख रुपया डालें। कहाँ बोला था? 100 सवाल है, एक सवाल। कहाँ बोला था? इनसे कहिए कि एक भी वीडियो क्लिप भारत में कहीं भी अगर नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, अगर ये कहा होगा कि मैं भारत के प्रत्येक नागरिक को 15 लाख खाते में दूंगा, तो आज से राजनीति करना बंद कर दूंगा। उन्होंने कहा था कि मेरे देश का काला धन भारत के बाहर उतना पैसा है जो अगर वो पैसा भारत में आ जाए तो प्रत्येक नागरिक को 15-15 लाख रुपए हिस्से होगा। और ये लोग जो विपक्ष हैं, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कभी भूरा बाल का नाम लेंगे, कभी जातिवाद करेंगे, ये लोग जो बिहार को अपराध और भ्रष्टाचार का उद्योग चलाना चाहते हैं, इनकी धंधा जो बंद हो गई है 20 सालों से, छटपटाहट में ये लोग जो हैं, ये सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। बिहार की जनता एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में 20 सालों से सरकार में है और फिर से नीतीश कुमार, पूरे बिहार की जनता नीतीश कुमार को पुनः गद्दी पर बैठा रही है। यहाँ इन लोगों का कोई दाल गलने वाला नहीं है। हाँ, तो कहते हैं राहुल गांधी, सुनो, राहुल गांधी कहते हैं कि वोट चोरी हो रही है। अरे उनको कोई काम नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, तो वोट चोरी बता देना। वो निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में है। अगर भारत में वोट चोरी हुआ है तो उसकी प्रमाण वो सुप्रीम कोर्ट में दे। सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय को संज्ञान में लिया है और अगर भारत के नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट पर भी विश्वास नहीं है तो वो भारत का नागरिक नहीं है। यहाँ कह रहे हैं कि अगर पीएम मोदी को कहा जाए कि नाचो तो वोट मिलेगा, तो कि नाच भी लेंगे पीएम मोदी, राहुल गांधी का कहना है। ये विपक्ष कुछ भी अनाप शनाप, भारत में आप जानते हैं ना, पप्पू नाम से कौन लोग विख्यात हैं। हमने उन्हें नहीं पप्पू कहा है, भारत के ये तमाम नागरिकों ने उन्हें पप्पू नाम से संज्ञान लिया है और उन्हें नाम दिया है। इसलिए मोदी जी विकास का काम कर रहे हैं और भारत ही नहीं विश्व के पैमाने पर मोदी का नाम चल रहा है। चुप रहिए मोदी, चुप रहिए। देश का एक चाय बेचने वाला जो प्लेटफॉर्म पर चाय बेचता था, वो भारत के शहजादा, जिसके दादाजी का धोती पेरिस से धुला के आता था, कॉलेज में 24 गाड़ी लगी रहती थी, उसको पोता को वो कह रहे हैं पप्पू। ये लोग अब इनके भाषाओं से आप समझ गए ना, ये शहजादा उनको कह रहे हैं। आज भारत विकास की गति पर वहां पहुंच गया है। जो कल कुर्सी पर बैठता था और जमीन पर बैठने वाला था, वो आज कुर्सी पर बैठता है। वही ये चाहते हैं कि आज भी भारत में कुर्सी पर बैठने वाला ही कुर्सी पर बैठे और गरीब और गुरबों और जाति के नाम पर वोट लेकर उस जमीन पर बैठने वाले को जमीन पर बैठाने का प्रयास करते हैं। ये शहजादे वो उसी को कुर्सी पर लाना चाहते हैं। जो कल राजा थे, आज भी उसका बाल बच्चा, उसका पोता, उसका परपोता। भारतीय सुनिए, ये भारतीय संविधान हक देता है कि कोई भी नेता बन सकता है, सीट बन सकता है, तो क्या राजा का बेटा ही राजा बनेगा? जो संघर्ष का बेटा गद्दी पर है ना, ये इनको गर्व पड़ रहा है। आप गंदा ये सब मत बोलिए। ये गंदा शब्द का प्रयोग किया। आपने ये क्यों कहा कि एक चाय बेचने वाला, आपने ये क्यों कहा कि एक चाय बेचने वाला, आपने ये क्यों कहा चाय बेचने वाला, ये आपने क्यों कहा? भारत का हर नागरिक जानता है कि चाय क्या एक चाय बेचने वाला है, तो क्या संविधान उसको हक नहीं देता? कुर्सी पर नहीं बैठ सकता है। चाय रिक्शा चलाने वाला कुर्सी पर नहीं बैठ सकता है। क्या ये अधिकार भारत के नागरिकों को नहीं है? आप छीनना चाहते हैं, आप बताइए के हकमारी को मारना चाहते हैं। ये भारत संविधान अधिकार नहीं देता कि कोई भी काम करता हो, किसी भी जाति हो, तो राजनीति में जाके कुर्सी पे बैठ सकता है? का अधिकार नहीं है। आप बोलने दीजिएगा कि नहीं बोलने दीजिएगा? इनके गांड फटने का पहला जवाब मेरा ये है कि जो व्यक्ति अपने माने 7 पीढ़ी में
जो हम लोग अग्नि के साथ फेरा लेते हैं और एक नारी को अमेरिका की एक कोई लड़की है और उसका गोत्र अगर काश्यप है तो वो मेरी बहन है, उससे मेरी शादी नहीं हो सकती है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक घर में एक पत्नी यशोदा बहन को शादी करके उसको बालावस्था में छोड़ के और घर से भाग गया और उसको निर्बल छोड़ दिया। वो व्यक्ति देश चलाने चला है। मैं इनकी बात की जवाब देता हूँ। इन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता, शायद आपको पता नहीं होगा कि संविधान के निर्माता के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 21 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ था जिसका मुंशी थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और उस संविधान का निर्माण हुआ जिसमें लोगों को मौलिक अधिकार मिला कि नीचे के तबके के जो लोग हैं, जो अति पिछड़ा है, जो पिछड़ा है, जिनको इन्होंने कहा है कि कुर्सी पर बैठने, यही भूमिहार लोग, यही ब्राह्मण लोग उसको छोटका जाति को कुर्सी पर बैठने नहीं देते थे, खटिया पर बैठने नहीं देते। मोदी ब्राह्मण है, जो हमारे सीजीआई है वो ब्राह्मण है, राष्ट्रपति ब्राह्मण है? नहीं, नहीं। फिर कौन है? क्या हो गया? कौन है? देश के नागरिक हैं। कुर्सी पे बैठे हैं कि नहीं बैठे? एकदम। किसने रोका? एकदम। किसने रोका? किस ब्राह्मण ने रोक लिया उनको? इस रामनाथ कोविंद कौन थे? किस ब्राह्मण ने रोका? सुनो, लालू यादव कुर्सी पे बैठे थे, वो यादव थे। किस ब्राह्मण ने रोक लिया उनको? तो क्या इससे पहले ये घटना नहीं घटी है? कौन सी घटना नहीं घटी? ये भारत में इससे पहले कोई निचले जाति के राष्ट्रपति नहीं बने हैं। अरे तो भाई किसने रोक लिया? तुम ही तो कह रहे हो भूमिहार रोक रहे हैं, ब्राह्मण रोक रहे हैं। किस ब्राह्मण ने रोक लिया? ये है कहाँ? सबसे बड़ी बात हमने आपको बोला, जब कांग्रेस सत्ता से बेदखल हुई है तब देश में जातिगत राजनीति की शुरुआत की है और उस आग में हमारे जैसे, इनके जैसे गरीब गुरबा जितने भी है सब झुलसे हैं और जनता अब जागरूक हो गई है, होशियार हो गई है। अब किसी पार्टी के लिए जान देने के लिए जनता तैयार नहीं है। विकास के लिए जनता वोट करेगी और देश को आगे बढ़ाने का काम करेगी। इस बार बिहार में हाल में ये है कि 1 लाख से आगा भागेगा नीतीश मोदी। 1 लाख से ऊपर वोट से आगा, 1 लाख ऊपर वोट से। हाँ, हम बोल रहे हैं। ये कहाँ कहते हैं भैया, अगर जनता को 6 घंटा बिजली चाहिए तो राजद के साथ जाए, कांग्रेस के साथ जाए। 20 घंटा बिजली चाहिए तो एनडीए के साथ आए। 2 लेन 4 लेन 6 लेन चाहिए, एनडीए के साथ आए। और कच्ची सड़क चाहिए तो कांग्रेस के साथ जाए। भैया यहाँ तो गाना एक बन रहा है आरजेडी के समर्थन में कि तेजस्वी की सरकार बन तो यादव रंगदार बन तो। चरवाहा विद्यालय भी खुलता हो, मुंगेर में तब क्या कीजिएगा? लाठी में तेल पिलाइए, सारा काम करिए। सुनिए सर, की लड़ाई दंगा हमारा नहीं है। हमारा सिमरिया पुल, मुंगेर पुल विकास दिया। जौर जनक 10,000 वृद्धा पेंशन सर देता है। ये लोग के सर हम बहुत पुराना है, मेरिया है 70 बरस ने सर हमने देखे ऊज हमारा है 79 कार्ड हमारे पास 79। यह सरकार देते हमारा योजना पहले से तो करे गुन गति रे। हमर नीतीश मोदी योजना दिलकै सर, जंगल राज अखनियो तू तैयारी करे तैयार छो। हमर विकास दे रहा है, सब मरिया वाला सब ने है, सबको बोले का अधिकार है। विकास दे रहे हैं, विकास दे रहा है सर। हम इतनी बोल के जाता है, हम जोगिंदर पासवान है 1 लाख वोट से आगे भागेगा। यहाँ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर घर में, जब चैनल उसका हम देख रहे हैं, बच्चा घर में टीवी है, सब लगल है। तेजस्वी यादव वादा कर रहे हैं नौकरी देंगे अरे फोर्स जब इलेक्शन आता है सर, बिगाड़िएगा सब कहा क्या बोलने के लिए। सुनिए उसका तो कम से कम 15 साल देखा, कांग्रेस के 70 बरस देखा न। तकरा बाद में ये लोग जनता जो है अखनी आप गोसाइएगा नहीं सर, अखनी योजना ये नौकरी देगा यह देगा, तो जनता काहे लिए ठगता है? ठको न, मोदी ठगता है, जो बोलता है से करता है, कैसा नहीं जो बोलता है से करता है। हर छोड़िए 15 लाख वो तो कहे रहे सर। सुनिए सर, सुनिए
ये कभी नहीं। मोदी जोगी 1 लाख से आगा। हाँ, सुनिए। कांग्रेस का नारा इंदिरा गांधी के टाइम से कांग्रेस का नारा क्या था? गरीबी हटाओ, हट गया। हाँ हट गया, एकदम हट गया, एकदम। हंसिए मत, हंसिए मत, आप सुन लीजिए। सुनिए सुनिए सुनिए, उग्र नहीं होइए, उग्र नहीं होइए, उग्र। कांग्रेस का नारा था गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी के टाइम से गरीबी हट गई? नहीं, कहाँ से हटेगा, कहाँ से हटेगा। पहले था 1 मैन आर्मी, पहले था 1 मैन आर्मी। गांधी परिवार जो देश के लिए निर्णय लेता था वही देश पे थोपा जाता था। अभी है जनता का राज है, जनता के द्वारा लिया गया निर्णय सरकार को मानना पड़ता है। अभी एक जमीनी कार्यकर्ता आज हम इतना खुल के बोल रहे हैं, ये एनडीए का देन है, कांग्रेस का देन है। हम लोग सुनते थे कि जिस समय पोलिंग एजेंट जो बनते थे, कांग्रेस का शासन था जिस समय, पोलिंग एजेंट जो बनते थे बीजेपी के, कान पकड़ के उसको हटा दिया जाता था यहाँ से। तब आया कम्युनिस्ट का राज, तब कांग्रेसी सबको कम्युनिस्ट ने कान पकड़ के भगाया बूथ पर से। अब है बीजेपी का राज, अब है एनडीए का राज। ऐसा कुछ होबे नहीं करता। क्या कह रहे हैं, बक्सा लूटा, कांग्रेस के राज में बक्सा लूटा जाता था? देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि मुझे जो लगता है व्यक्तिगत कि आपका घर यहाँ नहीं है, ठीक है, बेगूसराय जिला के आप नहीं हैं। भाई साहब मैं बता दूं, सबसे पहला जो बक्सा चोरी हुआ था कांग्रेस राज्य में बेगूसराय जिले में ही हुआ था। हाँ तो चलिए, हुआ था कि नहीं हुआ था? आपका घर बेगूसराय है या नहीं? आपका है? मेरा यहाँ मेरा जी सर, मेरा घर यही है। ये बच्चा है, इसको उस चीज की ज्ञान नहीं है। ये हाँ, अच्छा, बेगूसराय में पहले इतिहास का पहला बक्सा चोरी, वोट चोरी बेगूसराय में हुआ था कि नहीं? अरे लालू सरकार ने है न, लाठी से मारता था जनता। जनता सुनिए, एक बात हम बोलना चाहते हैं, एक बात। बलिया संसदीय क्षेत्र में, बलिया संसदीय क्षेत्र में हम बैजनाथ दा हमारे सीनियर हैं, हम इनसे पूछना चाहते हैं कौन ऐसा गांव है जिस गांव में 1-2 शहीद का गेट नहीं बना हुआ है कम्युनिस्ट और कांग्रेस के टकराव के कारण। कौन ऐसा गांव है जिस गांव में इस दोनों पार्टियों ने हजारों विधवा को नहीं किए, ये हमको बता दे। अच्छा, आप तो एक्सपीरियंस हैं, ये वोट बक्सा चोरी होता था कि नहीं पहले सर लालू सरकार में होता था। सुनिए, बोलिए डोरिए, कसम खा कहते हैं, लालू का पार्टी मतलब बम बिकता था, सारा काम करता था, लाठी चोरी, गोली चोरी, बम चोरी, तकरा बाद में लोग भागता था और लालू को वोट मिल जाता था। हाँ, कहाँ मोदी जोगी के कहता है चोर चोर, चोर तो अपने है। ये तो आपसे मत राज है कि नहीं? ये भी झूठ बोल रहे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, और ये मेरा अंतिम वक्तव्य होगा, अंतिम ही होना चाहिए। हाँ, अंतिम वक्तव्य है कि ये तेघड़ा विधानसभा जो है, नीतीश सरकार, बोले ताली, नीतीश सरकार बनेगा, 1 लाख से हमरा बेगूसराय में डिग्री मारेगा सर जोगिंदर पासवान। इनको ये तनी सुन ले, इनको नहीं, अरे होते लड़ाई होगी नहीं, हमरा की करबो। इनको ये पता नहीं है कि पिछला जो चुनाव हुआ था 2020 में, उसमें राम रतन सिंह को 85,000 वोट आया था, और इस बार 1 लाख से जीत रहे हैं। आप देखिए, इनकी ज्ञान देखिए, इनका गमछा देखिए। यहाँ जो है हमारा बेगूसराय जिला नहीं, पूरे माने 3 जिला, बेगूसराय, अरवल, मुजफ्फरपुर, ये 3 जिला भूमियार बहुबल क्षेत्र है। यहाँ जो है तेघड़ा विधानसभा में 1,40,000 भूमियार है, ठीक है, और 45,000 मुस्लिम है, ठीक है, 40,000 45,000 कोयरी कुर्मी है, ठीक है, 15 से 20,000 यादव है। उसके बाद जो है हम पचपनिया जो है, भैया हमको एक बात बोलने दीजिए। आगे इधर सुनिए, पहले की राजनीति होती थी जाति पे, अब
फिर घूम के बैजनाथ दाने ले आया जाति पे, फिर जाति का राजनीति करते हैं। जाति की राजनीति करते हैं, ना कि विकास की राजनीति करते हैं। अगर विकास की राजनीति आपको चाहिए एनडीए के साथ जाइए, और जाति की राजनीति चाहिए तो कांग्रेस के साथ जाइए, राजद के साथ जाइए। ये जाति पर राजनीति होगा कि काम पर होगा? काम पर होगा सी, जिसके सर ये तो हमको सारा गिनवा दिए, कुर्मी कितने हैं, भूमिहार कितने हैं। उन चाटेगा सर, जे हमारा विकास करेगा सर उनका मिलना चाहिए। नीतीश सरकार नहीं करे, हमारा बाप तो नहीं है। अरे भाई हमारा फन तो काम करवाता हूँ कथिल मेरिया सुन अंग्रेजी क्या बोल रहे हो? ये मैंने आपको क्या बताया, ये हमारे सीनियर जरूर है, इसमें कोई दूर नहीं, ठीक है, और ये मेरा बच्चा है, इसमें भी कोई दूर नहीं। हम भात पूरी दोनों खाते हैं, लेकिन इन लोगों की मानसिकता में एकदम बैठ गया है। यहाँ तेघड़ा विधानसभा में नहीं, एक भी वोट किसी कीमत पर कोई यादव लालू छोड़कर किसी को वोट नहीं देगा। यही तो होती है राजनीति, वोटो ये जाति की राजनीति, जाति वाला फिर जाति वाला नहीं जाति वाला नहीं मैं आज अरे सुनो, यादव को खरीद लिया है क्या आरजेडी? हाँ एकदम क्या कर दिया है? उनका बोले तो हो ना मारा, तो बोलिए ना, तो बोलिए, तो आप बोलिएगा हमको बोलने दीजिए। यादव को आरजेडी खरीद लिया है क्या? नहीं, हम इसलिए बताए आपको कि हमारे यहाँ बिहार में एक्साइज डिपार्टमेंट था, ठीक है, एगो बागात में कोई पासी जाता था ललका टोपी वाला, तो पासी लवनी वहीं फोड़ के और वहाँ से भाग जाता था। उसको मुक्ति किसने दिलाया? लालू यादव ने दिलाया। एक मलाह बोला तो उन्होंने हाँ, एक मलाह अगर जाता था जलकर में, तो इनके जैसा भूमिहार उसका सारा मछली छीन लेता था, उसको 8 गधा के मारता भी था, ठीक है, उसको फ्री कर दिया। एक धोबी बोले एक धोबी अगर जाता था कपड़ा खींचने के लिए, तो इनके जैसा भूमिहार कहता था कि रंगबाजी टैक्स लाओ, उसको उसने अब अभी नहीं हुआ, आप वो बोलने दीजिए। भैया हम इनके बात का काट करते हैं, बोलने दीजिए। वही भूमिहार परिवार से बोले हमरो जान बोले, ये जब सत्ता से बेदखल हुए हैं तब जात पात की राजनीति किए हैं। और रही बात ये भूमिहार की बात करते हैं, जिस लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विदेश पढ़ने के लिए भेजे थे, वो भी भूमिहार का ही परिवार था। और जिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान रचा गया था, और उस संविधान को हम आप मानते हैं, भूमिहार ब्राह्मण परिवार के द्वारा ही उनको विदेश भेजा गया था। और लिखा बोलने दीजिए ना हमको। ये बताओ, ये सुनो, अरे लिखने के टाइम में एनडीए नहीं ना था, अभी इन्होंने नरेंद्र मोदी नहीं ना थे। आज राम मंदिर का निर्माण हिंदू धर्म का सबसे बड़ा आस्था, 500 सालों से लड़ाई चल रहा था, उसको बैठे बैठे क्या बोले थे वहाँ पर बैठे बैठे दिल्ली में, अगर राम मंदिर का निर्माण होता है अयोध्या में तो खून की नदी बहा देंगे। क्या वो खून का नदी बहा पाया विपक्ष? क्या हुआ? अरे सुनो, ये बताओ, ये सुनो, लालू यादव बोले भूरा बाल साफ कर देंगे, ये क्या होता है? वो अलग मैटर है। पहले इनका वो अलग मैटर कैसे हो? अलग मैटर कैसे हो? पहले इनका जवाब हमको देने दीजिए। संविधान आप जो जिस समय वो ये उस समय कहाँ चले जाते हैं जिस समय बिहार के चर्चित लीडर। हेलो, सबके प्रणाम करते हैं। हम मुस्लिम भाई, मुसलमान, यादव भाई, पिछली जाति, पहले जाति, सब हम एक है। पहले लोग के बुझने नहीं आता था। अरे भाई जिसका मन हो दो, हमें तो नीतीश के पावली गीत गा रहे हैं, सारा बात है मुस्लिम चाहे छोटे जात भूमिहार सब एक है। जो हमारा विकास करता उसके नाम पर हम देगा। हाँ भाई।